सो हेलो भाई नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हो सब लोग। दिस इज़ योर पीडियाट्रिक एजुकेटर स्वरा और आज हम बात करने वाले हैं आपके मध्य प्रदेश के एलिजिबिलिटी नर्सिंग ट्यूटर और नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के बारे में, जो कि अभी हाल फिलहाल आपको पोस्ट दिखाई दी गई है। 2000 प्लस पोस्ट है बच्चों, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है, जिसमें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या जीएनएम वाले भी आपके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से बच्चों ने हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा यूट्यूब की क्लासेस, इन सब को अपने कमेंट से भर दिया है। तो इस पर्टिकुलर डाउट को दूर करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है और क्या क्या जीएनएम वाले बच्चे भी आपके इसके लिए एलिजिबल हैं, भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो भाई देखो, जो भी मध्य प्रदेश के बच्चे हैं ना, उनको तो तैयार हो जाना चाहिए एकदम बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आज का जो हमारा ये वाला विषय है, ये विषय सिर्फ आपके इस बच्चे और इस स्टेट के एग्जाम्स को फोकस पे करवाना नहीं है, बल्कि उन सारे बच्चे जो अभी डिमोटिवेट हो गए थे कि आपके पास वैकेंसीज नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे सिंपली अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपको एक क्या बोल सकते हैं, एक पीडीएफ बोल सकते हैं, जो मैंने आपके टेलीग्राम लिंक में ऑल्सो भेज रखी है, वहां पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देख पाइएगा तो ये कुछ नंबर 5th पेज पे, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो परीक्षा का आयोजन, ठीक है, या फिर अगर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे से लेके चलते हैं तो देखिएगा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से आपके लिए नर्सिंग ट्यूटर और नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है वो 2000 प्लस वैकेंसीज आई है। अब 1256 जो पोस्ट है वो आपके नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए और 218 पोस्ट आपके ट्यूटर के लिए भी हैं। तो जो क्लिनिकल में नहीं जाना चाहते वो ट्यूटर में एजुकेशनल उसमें आ सकते हैं, जो एजुकेशनल में नहीं जाना चाहते वो नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए आ सकते हैं। तो भाई ये बहुत अच्छी पोस्ट है और इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑनलाइन जो स्टार्ट की गई है वो है आपकी 6 अप्रैल से, यानी कि आपकी 6 अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो तिथि है, अंतिम तिथि, वो है 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल तक आपको मौका दिया गया है, आप इसमें जाके एनरोल कर सकते हैं, आप जाके बैचेस में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने बच्चों बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे टेंटेटिव डेट भी जो है वो आप लोगों के लिए रिलीज कर दी गई है, जो टेंटेटिव डेट 15 मई की रहने वाली है। तो आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, मई के 15 दिन और ये कुछ आपके पास 20 दिन, तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास 1 महीने है, जिस 1 महीने में आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो करना शुरू कर देना चाहिए। आपकी अगर सीधी भर्ती पदों हेतु बात करी जाए तो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फी है वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, 250 रुपीज है, और आपके अनारक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए भी आपका 500 रुपीज है। अब जो हमें बात करनी है वो बात यह है कि आपका कौन कौन से बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं और कौन कौन यहाँ पे आपका फॉर्म जो है बच्चे वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जीएनएम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल इस एग्जाम को लेके यही है। तो हम उस चीज में बात कर रहे थे। अगर आप 5th नंबर ऑफ पेज पे जाओगे, ये पीडीएफ जो है वो कुछ 49-50 पेजेस का है। अगर आप 5वें नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, सिंपल सा आपको नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ट्यूटर की जो भर्ती होगी, इसका एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि एक एग्जाम होगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा बच्चों। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि संबंधित विषय पर आधारित प्रश्न जो है वो आपके 75, यानी कि आपकी जो नर्सिंग पोर्शन का पेपर होना है वो 75 मार्क्स का होगा। और जो आपके बाकी के एग्जाम्स जैसे कि आपका जनरल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, जीएस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इन सब पे आपका 25 नंबर का एग्जाम जो है वो होने वाला है। सीधी सी अब बात कर लेते हैं पात्रता की, यानी कि शैक्षणिक अनुभव कौन कौन से लोगों की होनी चाहिए। तो अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक, सशस्त्र, रसायन और जीव विज्ञान यानी कि पीसीबी विषय के 10 और +2, यानी कि आपका 10+2, यानी कि जब आपका 12 हुआ होगा या बीएससी जब हुआ होगा तब आप पीसीबी से क्या कर रहे हो, आप 12th पास किए हो, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण अथवा जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण उपरांत 2 वर्षीय पोस्ट बेसिक नर्सिंग पाठ्यक्रम न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। कहने का मतलब है, या तो आप नर्सिंग किए हुए हो, बैचलर डिग्री हो या आपके पास, या तो अगर आप क्या है डिप्लोमा कोर्सेज में है तो आपके पास पोस्ट बीएससी, सीधा सीधा लिखा हुआ है 2 वर्षीय पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में न्यूनतम 45 मार्क्स, यानी कि आप 45 मार्क्स से ज्यादा परसेंटाइल में आप पास हुए होने चाहिए, तभी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होती है, आप जाके वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी चीजें लिखी हैं। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार एसटी, एससी और ओबीसी को 5% अंक की छूट दी जाएगी। अगर आप क्या है, आप अगर किसमें है, रेजिडेंशियल क्राइटेरिया में है, जैसे कि आपकी एसटी, एससी और ओबीसी है, तो 5% अंक, 5% आपको छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज आपकी आरक्षित वर्ग के लिए ये भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। दूसरी
दूसरी चीज बच्चे क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनावश्यक है। आवश्यक है मतलब कि आपका मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन से रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। आप सवाल बहुत सारे बच्चों ने ये किया था कि मैम रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारा आईएनसी से होगा तो हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। आईएनसी से होगा दैट यू विल ऑल्सो एप्लीकेबल, बट अगर आपका मध्य प्रदेश स्टेट नर्सिंग काउंसिल से है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अयोग्यता की बात करते हैं तो अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र यानी कि 10+12 की परीक्षा पास की हुई होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जो है बच्चे वो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, चाहे तो आप बीएससी नर्सिंग है चाहे तो आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, मैंडेटरी है कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ही चाहिए। ओके, अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है, यानी कि आपका मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी ही है, आपको ये चीज कंपलसरीली देखना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे बच्चों कहीं पे भी आपके जीएनएम वाले बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने सिर्फ जीएनएम कर रखा है तो भी आप एप्लीकेबल नहीं है, इस फॉर्म में आप छट जाएंगे, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको फिल करने की। अन्यथा अगर आप क्या कर रखे हैं, बीएससी कर रखे हैं और पोस्ट बीएससी कर रहे हैं तो भी आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखो ये इतनी सारी चीजें आपको बता तो दी गई, ठीक है। ये सारा जो एग्जाम है, ये सारा एग्जाम आपके नर्सिंग ट्यूटर के लिए भी है और नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी है, जिसमें से 75 मार्क्स आपका किस पे आएगा बच्चे, आपके नर्सिंग प्रोपोर्शन पे आएगा। 25 मार्क्स आपके आने वाले हैं बाकी के अनदर प्रोपोर्शन पे, जो कि आपकी नॉन नर्सिंग पैटर्न होगी। नॉन नर्सिंग पैटर्न में आपकी सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, इन सब के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बट शर्त यह है कि आप तभी एप्लीकेबल हो सकते हैं, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं जब आपने बीएससी और पोस्ट बीएससी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस आपने रखा हो, तभी आप एलिजिबल हैं, तभी आप नर्सिंग ट्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ आप तभी नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भाई ये बात जो है वो क्लियर हो गई है। अब बात ये कर लेते हैं कि जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, जो बच्चे एलिजिबल हैं, वो तैयारी कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाई सिंपल सी चीज आपको ये है, ठीक है, सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं कि देखो क्या करना है, आपको तैयारी तो शुरू कर देनी है। चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है तो अगर आप भरना चाहते हैं तो आपको करना है सिंपली कि आप एक्सपीरियंस के साथ साथ तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है बेटा कि अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो तैयारी इज होना मस्ट, क्योंकि ये सारी चीजें तो तब भी देखी जा सकती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें तब भी देखी जा सकती हैं, लेकिन आपका यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा भैया आपकी तैयारी कैसी है, तभी आप आगे पार्टिसिपेट भी कर पाओगे और तभी फिर क्या कर पाओगे, आप इस चीज के लिए एप्लीकेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, सिंपली जाके क्या करते हैं गूगल पे, ठीक है, अगर हम जाते हैं यहाँ पे गूगल पे और गूगल पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, नर्सिंग अड्डा, ठीक है, नर्सिंग अड्डा को क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो मैं आपको सिंपल सी एक चीज बता देना चाहती हूं कि आपको क्या करना है, नर्सिंग अड्डा 247 को टाइप करना है, यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग मटेरियल्स में आना है एंड ऑल कोर्सेज में जाने के बाद यू हैव टू सर्च द नर्सिंग पोर्शन। यहाँ पे आप देख पाओगे कि नर्सिंग महापैक, ठीक है, ये बैच जो है ये आपके, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैम क्या ये वाले बैच के लिए भी, ये वाले एग्जाम के लिए भी आप तैयारी करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, तो बेशक करवाएंगे बच्चों, बिल्कुल करवाएंगे। नर्सिंग महापैक में आपको सारे ही स्टेट लेवल के और सारे ही आपके सेंट्रल लेवल के नर्सिंग एग्जाम का पूरा कवरेज मिलता है। तो आप क्या कर सकते हो, अभी क्योंकि ऑफर चल रहा है तो आप जाके एनरोल कर लीजिए नर्सिंग महापैक बैच, और इसको बाय नाउ पे क्लिक करने पे अगर आप कूपन कोड ऐड कर लेते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे कूपन कोड ऐड कर लेते हो YT54, ठीक है, तो ये कूपन कोड ऐड करते ही आपको क्या होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जाके क्या कर सकते हैं, बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपकी मॉर्निंग 9 AM से लेकर नाइट के 9 PM तक आपकी डेली क्लासेस देखने को मिलती है ऑन द रिकॉर्डेड फॉर्म, ऑन द लाइव क्लासेस एज वेल। तो आप क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को छोड़िए मत, इस एग्जाम में अगर आप एलिजिबिलिटी रख रहे हैं तो आपको तुरंत की तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका डेट जो है वो 15 मई को रहा तो आपके लिए बहुत कम समय है तैयारी करने के लिए। तो आप तैयारी अभी से शुरू करिए, जुड़िए नर्सिंग अड्डा के साथ, क्योंकि सिलेक्शन जो है उसका हमें एग्जाम्पल देने को आपको जरूरत नहीं है बच्चे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, चाहे वो BTSC हो, बिहार CHO हो या फिर आपकी RRB हो, रैंक्स पे रैंक्स नर्सिंग अड्डा की टीम से गई है। तो आप भी उसमें से एक हो सकते हैं, इसीलिए आप क्या करिएगा, तुरंत के तुरंत बैचेस को एनरोल करिए, कूपन कोड याद रखिएगा YT54, और यहां से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो है पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।